नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे योजना संचालन पोर्टल जो एसएनए पोर्टल है उस पर बिल बनाने के बाद जब बिल रिजेक्ट हो जाए तब ई एडवाइस कैसे प्रोसेस करें। इससे पहले भी मैंने 7 वीडियो बनाए एसएनए पोर्टल से संबंधित, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे ई एडवाइस कैसे प्रोसेस करें। स्टेप बाय स्टेप अपन इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपने कोई पोर्टल पे बिल बनाया और वो फेल हो गया है, तो आप सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर जाएंगे और रिपोर्ट के अंदर जाके एजेंसी रिपोर्ट के अंदर बिल स्टेटस रिपोर्ट चेक करेंगे कि जो आपने बिल बनाया है वो बिल पास हुआ है या नहीं हुआ, जो वेंडर है उसके खाते में पेमेंट जमा हुआ है या नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर जाके एजेंसी रिपोर्ट के अंदर बिल स्टेटस रिपोर्ट को चेक करेंगे। तो बिल स्टेटस रिपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ सिलेक्ट रिपोर्ट के अंदर बिल स्टेटस और बिल स्टेटस रेफरेंस नंबर वाइज। तो आप बिल स्टेटस पे क्लिक कर दें। जैसे आप बिल स्टेट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको फ्रॉम डेट टू डेट यानी आपको डेट लिखनी है। जिस भी पीरियड के आप बिल चेक कर रहे हैं उस पीरियड की आपको डेट लिख के यहाँ सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में एक रिपोर्ट जनरेट होगी, जिसमें आप यहाँ आरजे कोड, आपका जो एजेंसी का कोड होगा वो होगा, आपका बिल का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको होगा दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी जो सॉफ्ट कॉपी जनरेट की है आपने एसएनए की वो दिखाई देगी, आपका बिल नंबर, दिनांक और बिल का अमाउंट, एसएनए को आपने कब फॉरवर्ड किया था उसकी डेट। और यहाँ जो पेमेंट स्टेटस है वो डन के अंदर आपको यहाँ आरएन लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो गया है, संबंधित वेंडर के खाते में जमा नहीं हुआ है। यदि डन के आगे आरएन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको उसकी ई एडवाइस जनरेट करनी है, तब वो बिल उसके खाते में जमा होगा। यदि केवल डन लिखा हुआ आता है इसका मतलब वेंडर का पेमेंट हो चुका है, और यदि उसमें आरएन लिखा हुआ है इसका मतलब अभी वेंडर का पेमेंट नहीं हुआ है, पेंडिंग है। यहाँ वाउचर नंबर और डेट लिखी हुई है। तो इस कंडीशन में जब यहाँ आरएन लिखा हुआ है तो आप क्या स्टेप प्रोसेस करेंगे ताकि वेंडर का पेमेंट जमा हो जाए। तो ये देखने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद, आप अगली स्टेप में यहाँ देखेंगे आपको रिपोर्ट के अंदर बेनिफिशियरी वाइज रिटर्न स्टेटस, यानी जो पेमेंट वापस रिटर्न हुआ है उसका स्टेटस क्या है बेनिफिशियरी वाइज, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी वो इस प्रकार ओपन होगी, जिसमें आप डेट वाइज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको फ्रॉम डेट टू डेट डालकर जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके सामने जो नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन होगा वो इस प्रकार होगा, जिसमें आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, फाइल नेम, एजेंसी नेम, बिल नंबर आईडी, बेनिफिशियरी का जो नेम है वो, और जो बेनिफिशियरी का अमाउंट है वो, और रिजेक्शन की रीजन लिख रखा है कि अकाउंट इज लॉक्ड प्लीज ट्राई अगेन। जिस भी रीजन की वजह से जो आपका पेमेंट रिजेक्ट होगा उसका कारण यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप रिपोर्ट के माध्यम से बेनिफिशियरी वाइज रिटर्न स्टेटस आप एसएनए पे देखेंगे डेट टू डेट, तो आपको यहाँ उस डेट के अंदर जितने भी पेमेंट रिजेक्ट हुए हैं उसके रीजन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जब आपको ये रीजन शो हो रहे हैं तो आप अकाउंट इज लॉक्ड प्लीज ट्राई अगेन या और भी कोई रीजन हो सकता है, जब ऐसा आपको रिजेक्ट का रीजन दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में आपको ई एडवाइस प्रोसेस करवानी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप पर आप बिल प्रोसेस में जाएंगे और बिल प्रोसेस के अंदर जो ई एडवाइस प्रोसेस है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो जो नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन होगा वो आपका इस प्रकार ओपन होगा, जिसमें आपको एसएनए की ई एडवाइस यानी यहाँ ओरिजिनल रेफरेंस नंबर डालने हैं उस बिल के। तो आपको यहाँ पर आपका जो बिल है उसका जो रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर डाल के यहाँ एंटर करना है। ये रेफरेंस नंबर आप जब बिल स्टेटस की रिपोर्ट देखें तो वहाँ से भी आप ये रेफरेंस नंबर नोट कर लें। उसके बाद जब आप ई प्रोसेस करवा रहे हैं तो ई प्रोसेस में ई एडवाइस प्रोसेस में सबसे पहले आपको ओरिजिनल रेफरेंस नंबर डालकर एंटर करना होगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो अगला जो इंटरफेस ओपन होगा वो आपके पास इस प्रकार होगा, जिसमें आपके पास यहाँ नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, अमाउंट और रीजन। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखकर आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखे हुए आएंगे, यदि इनमें कोई अपडेट होगा तो वो आपको अपडेट करना है और फिर आपको यहाँ सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने संचालन पोर्टल से एक मैसेज आएगा, वो इस प्रकार होगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट मैसेज आपके पास आएगा, रिक्वेस्ट जनरेट सक्सेसफुली, आप फिर ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका जो ये एडवाइस का नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसकी रिपोर्ट को चेक करना है। तो रिपोर्ट वाले टैब में जाके ये एडवाइस रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। वो इस प्रकार होगी कि आपको यहाँ पर ईयर लिखना है, बिल मंथ लिखना है, बिल नेम, ये एडवाइस पेमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एडवाइस का नंबर और डेट आ जाएगी। आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो शो रिपोर्ट क्लिक करते ही पीडीएफ में इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जो आपको इस प्रकार दिखाई देगी। आप रिपोर्ट को चेक कर लें, यदि सारी रिपोर्ट सही है, अकाउंट नंबर सही है, आपने चेक कर लिया, आप संतुष्ट हैं, तो आप इसको फिर फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड का सिस्टम वही है जैसे अपन वेंडर का बिल प्रोसेस करवाते हैं और फिर फॉरवर्ड करते हैं, उसी प्रोसेस का आपको इसको फॉरवर्ड करना है। ऑथोराइजेशन में जाके बिल फॉरवर्ड करना है। जैसे बिल फॉरवर्ड करेंगे डीडीओ के पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आप सबमिट कर दें। सबमिट करते ही पेमेंट वैलिडेट करना, वैलिडेट करते ही आपका बिल ई एडवाइस फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको एसएनए की सॉफ्ट कॉपी जनरेट है, तो आपको डिजिटल वाले टैब में जाके एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेट करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको वैल्यू डेट, पे मंथ, पे ईयर, पे टाइप, आप पे टाइप पर विशेष ध्यान दें। आपको यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ एजेंसी कोड आ जाएगा और जैसे आप शो बिल करेंगे तो आपके नीचे टैब आ जाएगा जिसमें एजेंसी कोड, एजेंसी नेम, बिल डेट, बिल नंबर, केस अमाउंट, रेफरेंस नंबर, टोटल बेनिफिशियरी यानी उस बिल में कितने बेनिफिशियरी जिनका पेमेंट रिजेक्ट हुआ था उनकी संख्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। आप जनरेट सॉफ्ट कॉपी कर दें। जैसे आप जनरेट सॉफ्ट कॉपी करेंगे आपका बिल बैंक को पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार यदि किसी का पेमेंट जमा होने से रह जाता है, फेल हो जाता है, आरएन लिखा हुआ है, तो आप ई एडवाइस जनरेट करके वापस बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।